कि इटावा में जो घटनाएं घटी है, एक कथावाचक को सर मुड़वा दिया गया, चोटी काट दी गई, कई तरह के उसके साथ अपमानजनक हरकतें की गई। तो वो किस आधार पर किया गया? तो उस वहां पे धर्म नहीं जाति पूछा जाता है। और जैसे ही कथावाचक जो भागवत कह रहे थे, उसी बीच कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने जाति पूछा, पहचान पत्र देखा, और जैसे ही पता चला कि यह यादव जाति का है और ये कथावाचक है, व्यासपीठ पर बैठा है, भागवत कह रहा है, इतना सुनते ही जुआओं की टोली आता है और कथावाचक को पकड़कर जबरदस्ती उसके सर को मुड़वा देता है, चोटी को काट देता है। ऐसी घटनाएं आई है। और इस समाज में, भारत के इतिहास में, वो आध्यात्मिक इतिहास जो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे कई भी घटनाएं घटती रहती है। ब्राह्मण को छोड़कर कोई दूसरे जात अगर वो वेद पाठी हो जाता है, व्यासपीठ पर बैठना चाहता है, वो कथावाचक होता है, तो उसको व्यासपीठ पर बैठने नहीं दिया जाता है, उसको कथा कहने से रोक दिया जाता है। ये घटना जो यूपी में घटी हुई है, इस पर कई लोग अपना प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, शंकराचार्य प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं यूपी के विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव ने भी इस पर अपना बयान दिए हैं। ये सवाल किसी यादव के चोटी कटना, सर मुड़वाना का नहीं है। इस सवाल है देश में हिंदू राष्ट्र का जो निर्माण करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जो बोलते हैं, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र है? क्या हिंदू राष्ट्र में किसी विशेष वर्ग को ही कथा कहने का, भागवत कहने का, वेद पाठी होने का अधिकार है कि सभी समान लोगों को अधिकार है? आज ये सवाल पूरे देश में खड़ा हो गया है। ये किस तरह के हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है? ये जो राजनीतिकरण हो रहा है, जो धर्म को एक धंधा बनाकर किसी एक जाति को जो खाने कमाने का जरिया बनाया गया है, उस पर है सवाल। यहाँ आकर रुकता है कि जो बड़े बड़े लोग ठेका लिए हुए हैं, जिनको कथा कहने से धंधा चलता है, उनकी ओर से हरकत हो रही है। क्या पता कल हमारा दुकान बंद न हो जाए। अगर वास्तव में ईश्वर है और ईश्वर सब में है और धर्म सबके लिए है, तो ऐसा उस कथावाचक के साथ सर को मुड़वा देना, चोटी काट देने की घटनाएं क्यों होती है? और एक सवाल है कि जैसे उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि जाति क्या है, और जाति के आधार पर सर मुड़वा दिया जाता है। और ऐसे वेद शास्त्र में भी आया है कि जो वेद पाठी होता है वही ब्राह्मण होता है, जो शास्त्र का ज्ञान रखता है वही ब्राह्मण होता है। तो शास्त्र को ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है इनके अनुसार, केवल जाति से ही ब्राह्मण लोग होते हैं। इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो हिंदू धर्म है, उसमें आज से नहीं हजारों वर्ष से जो भेदभाव चला आ रहा है, शस्त्र छूने पर, शास्त्र छूने पर, जो दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो जुल्म हुआ है, वो बिल्कुल सही है। और यही कारण है कि आज तक ये समाज जो है वो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। और समाज एक नहीं होने वाला, जो समाज को एक नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसा ही हरकत करते हैं। तभी इटावा में जो घटनाएं घटी है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण जो है, वो उनका जो दुकान है, पूजा पाठ की जो दुकान है, उस दुकान में किसी को घुसने नहीं देते हैं। इस दुकान में किसी को घुसने नहीं देते हैं। जो कथावाचक थे, जो भागवत कह रहे थे, उनसे जाति पूछा जाता है, और जाति पूछने के बाद उनको सर मुड़वा दिया जाता है। और उनको खुद जब दूसरे जगह वो कथा कह रहे थे, तो वहां पर जो 300 से प्लस ब्राह्मणों का घर है, तो खुद वही लोग बुलवाए थे। तो कहीं ना कहीं उनके कथा में सच्चाई था, कहीं ना कहीं उनके कथा से लोग आकर्षित हो रहे थे, इसी कारण बुलाए थे। और जैसे ही वो लोग जानते हैं कि जाति से यादव है, ब्राह्मण नहीं है, तो उसको सर मुड़वा देते हैं।
और ये केवल एक यादव समाज के साथ नहीं हुआ है, यादव जाति का साथ नहीं हुआ है। इसके पहले भी वैश्य जो समाज है, जो वैश्य समाज के जो कथावाचक थे, उनको भी व्यास गद्दी पर बैठने नहीं दिया गया। इस तरह की देश में जो हिंदू राष्ट्र के ठेकेदार हैं, इस तरह उनकी हरकतें होती है। तो क्या वेद सुनना, शास्त्र सुनना ये केवल अधिकार है, तो उसको कहना अधिकार नहीं है कि जो हमें दिखाई दे रहा है कि वहीं धर्म के और जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो आज भी है और हजारों साल पहले भी है। आज के डेट में जब किसी को जाति जानकर उसको सर मुड़वा दिया जाता है, उसको चोटी काट दिया जाता है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास में ये सवर्ण जो है, ब्राह्मण जो है, वो कितना अत्याचार दलित, महादलित और पिछड़े लोगों पर किए हैं। इससे आज के डेट में अगर किसी कथावाचक को जाति पूछ कर चोटी काट दिया जाता है तो हजारों साल पहले किस तरह से अन्याय समाज पर होता होगा, आप इस घटना से अनुमान लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। तो यूपी में जो घटनाएं घटी है, इटावा में जो घटना घटा है, कथावाचक के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, आपको कैसा लगता है? कहाँ तक सही हुआ है, कहाँ तक अच्छा हुआ है? ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं कि पहचान अपना छुपा रहे थे। पहचान वो क्या छुपाए? वो आपको पहचान और जाति पूछने का मतलब क्या है? भगवत भागवत पढ़ते हैं, वो धर्म पे चर्चा करते हैं, शास्त्र पे चर्चा करते हैं, जो नहीं धर्म है, जो वेद को पढ़ता है, जो वेद को जानता है, वो धर्म है। उसका नहीं जाति का धर्म, कोई भी जाति का आदमी हो, अगर वो विश्वासी है तो धर्म है। लेकिन इन धर्मों को बताना है, किसी भी जाति को तुम कितना हो, मेरे करो, कितना हो, कुछ करो, केवल तुमको ज्ञान देने का अधिकार है, ज्ञान लेने का अधिकार है, केवल तुमको पढ़े लिखने का अधिकार है, पढ़े सुनवाने का अधिकार नहीं है। इसी को लेकर आपने सुना था, तो सुना पर उन सवालों को रोजगार दे रहे हैं जाति, इससे यादों के ऊपर छुआ रहा है, आगे बुझाया जा रहा है। जाति के आधार पर होता है, जाति के आधार पर कुछ विषय, जाति के आधार पर धर्म है, जाति के आधार पर एक व्यास शिक्षा भगवत है, ईश्वर इसका मतलब जाति स्थापित करते हैं, तो खुद भगवान जाति स्थापित करते हैं कि ब्रह्म कैसे, जो कैसे हिंदू राष्ट्र कैसे समाज